टाइम बाद वीडियो आ रहा है। एक्चुअली अभी बीच में इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन डे था और भी कई सारी चीज़ थी, फिर ऑफिस अपना शिफ्ट भी हुआ है। तो इस बीच में कई सारे जो हम लोग का लेक्चर आने वाला था और जो भी कई सारे वीडियोस बनने वाले थे वो नहीं बन पाए थे। बट बीच में आप लोग बस कुछ शॉर्ट्स का अपडेट पाए होंगे। बट अभी जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग का ये मिल रहा है आप लोगों को, इसमें बेसिकली मैं अभी कुछ दिन पहले 1-2 दिन पहले ही बताया था कि एक वीडियो आने वाला है जिसमें जो भी 10th पास हो गए हैं या 12th पास हो गए हैं या 9th 11th में हैं, और अब इस क्योंकि एक टाइम आ जाता है जब हम 9th में रहते हैं तो सोचने लगते हैं कि अब हमको क्या करना है, और एक सही टाइम भी हो जाता है कि हम एक सही डिसीजन लें कि हमको करना क्या चाहिए। क्योंकि अगर हम सही डिसीजन नहीं लिए तो बाद में चल के हमको पछतावा होता है कि हाँ हमको कुछ नहीं तो ये सब्जेक्ट ले लेना चाहिए था, इस सब्जेक्ट से हम पढ़े होते तो मेरा ज़्यादा बेटर रहा होता। तो सब्जेक्ट कोई बुरा नहीं है, बट वही चीज़ें हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस सब्जेक्ट को चुन के आगे बढ़ना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप जो भी सब्जेक्ट लीजिए, आर्ट लीजिए, मैथ लीजिए, कुछ भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट अपने आप में बहुत परफेक्ट होते हैं, बट वही चीज़ें होता है कि हम अपने टैलेंट, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट लेंगे तो ज़्यादा बेटर उसमें कर पाते हैं। तो एक हमारा एक तरीके से ये प्री करियर काउंसलिंग के ऊपर ये वीडियो है, और इस वीडियो में पहले ही मैं अनाउंस कर दे रहा है कि जो भी चीज़ें हैं या नहीं समझ में आए, किसी को पर्सनली बात करना है तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या इंस्टीट्यूट पर विजिट कर सकते हैं कि हमको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, क्या हम कर सकते हैं। ये सब का कोई चार्ज नहीं रहेगा, आप लोग कभी भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रश्न होता है कि क्या करें हम 10th के बाद 12th के बाद, क्या हमारा सही डिसीजन होगा। क्योंकि हम के मन में क्वेश्चन लगभग 9 से बनने लगता है, हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, फिर एक अलग से माइंड में चलता है, और अचानक से कई बार हम सोचते नहीं हैं जब बोर्ड का रिजल्ट आता है 12th का या 10th का, तब अचानक से हम कभी ITI, कभी पॉलिटेक्निक, कभी 12th पास हो गए हैं तो हम BA कर ले रहे हैं। मतलब जो हमको समझ में आता है, चाहे जो हमको बोले, हमारे पिताजी बोले हम कर रहे हैं, हमारे भैया बोले हैं कर रहे हैं, हमारा दोस्त तो कर रहा है इसलिए हम भी कर रहे हैं। तो हम कुछ भी बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, और वही चल के जब हम कुछ टाइम बाद देखते हैं 2 साल बाद, 4 साल बाद, कि हाँ कई बार होता है कि चुनाव अच्छा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा रहता है कि हम जब सब्जेक्ट या कोर्स का गलत चुनाव किए रहते हैं तो आने वाले कुछ टाइम बाद हमको ऐसा होता है कि हम पछताते हैं कि हमको कुछ और लेना चाहिए था क्योंकि हमारा एरिया है ही नहीं। तो वही चीज़ें हैं। तो सबसे पहले चीज़, पहले आप प्रश्न को फाइंड आउट करिए कि आपको क्या चीज़ करना है, आपको प्रश्न क्लियर है, ठीक है। तो 2 चीज़ें होती हैं कि अगर हम कोई टारगेट अपना फिक्स कर रहे हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे हम जब ये सोचते हैं कि नहीं हमको चलो 12th के बाद से इंजीनियरिंग करना है, 12th के बाद से हमको मेडिकल फील्ड में जाना है, या हमको कुछ डिज़ाइनिंग वाला काम करना है, कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ें हो कि अगर हम ऐसा कुछ डिसीजन लेते हैं, सोचते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि हम 2 चीज़ों पे ध्यान दें कि हम जो चीज़ करना चाहते हैं, ठीक है, एक तो उसको फिक्स करें, दूसरी चीज़ क्यों करना चाहते हैं इसका रीज़न हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास एक सॉलिड रीज़न नहीं है कि हम क्यों करना चाहते हैं तो आप बस कोर्स में ज्वाइन करेंगे, अब बहुत बेहतर अपना परफॉर्मेंस उसमें नहीं दे पाएंगे। और जब आपके पास रीज़न रहेगा कि हाँ हम इस वजह से करना चाहते हैं, हमको कुछ बेहतर करना है, हमको अपने लिए करना चाहे, जो भी चीज़, जो भी आपके पास एक रीज़न हो, तो रीज़न फाइंड आउट करना ज़रूरी होता है। अगर रीज़न नहीं है तो हम बड़े से बड़े कोर्स में चले जाते हैं लेकिन उसमें बेहतर नहीं कर पाते हैं। कोर्स में एडमिशन लेना बड़ी बात नहीं होती है, कोर्स को बेहतर तरीके से करके फिर अपना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बड़ी बात होती है। तो वही चीज़ होता है कि कैसे हमें डिसाइड करें कि हम क्यों कोई कोर्स करेंगे, चाहे हमको क्यों करना है। अगर ये चीज़ हमको क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका भी ऐसा प्रश्न क्लियर नहीं है कि हमको नहीं समझ में आता है, हम 10th में हैं, 12th में हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि हमको करना क्या, हमको कई सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, हमको फाइंड आउट करना चाहिए कि हम लोग लगभग हफ्ते दिन तक अपने आप में कुछ चीज़ों का एनालाइज करें कि हमको सबसे बेटर चीज़ें क्या है। जैसे होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर हमको 4 चीज़ें अच्छी लगती हैं, कि हमको स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा लगता है, हमको मैथ भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, हम आर्ट भी अच्छा बना लेते हैं, ऐसे कई सारी चीज़ें बोलते हैं। तो ये चीज़ें होता है कि सबसे पहले हम 1 हफ्ते तक अपने आप को एनालाइज करें कि 1 हफ्ते में सबसे ज़्यादा चीज़ें हमको क्या अच्छी लग रही थी, किसमें हमारा ज़्यादा मन लग रहा था। तो अगर आपका एक चीज़ फाइनल होता है कि नहीं आपको स्पोर्ट्स में ही जाना है, नहीं आपको मैथ की चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा समझ में आता है, आपको इंटरेस्ट आता है अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व करना, जो भी चीज़ें, जो भी आपको एरिया समझ में आता हो, जरूरी नहीं है कि मैथ ही हो, ठीक है। तो आप देन फिक्स करिए कि मैथ से रिलेटेड क्या क्या कोर्सेज है और हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको एक चीज़ फिक्स आई तो ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ है कि हम अपने आप को पहले परखें कि हमको करना क्या है।
ठीक है। और जब ये चीज़ें हम कर लेते हैं तो दो चीज़ों को हमको ध्यान देना चाहिए कि हम, तो जब हम कोई चीज़ सोचते हैं करने के लिए, कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो तीन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है कि सबसे पहले तो हम जो अभी बात कर रहे थे कि हमारा इंटरेस्ट एरिया क्या है, तो हम अपने गोल को सर्च करते हैं कि हमारा टारगेट क्या होगा, हमको करना क्या चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद से हम देखते हैं कि जब हम वो चीज़ हो जाता है कि हाँ हमको ये समझ में आ गया कि हमको ये चीज़ करना चाहिए, तो आप फिक्स करिए हाँ कि अगर आपको आर्ट फील्ड से आगे बढ़ना है, अगर आपको मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ना है, आपको बायोलॉजी और भी चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, तो आप एक टारगेट फिक्स करिए, अपना टारगेट को सेट करिए कि आपका गोल क्या होगा। तो जब आप ये चीज़ सेट करेंगे कि हाँ चल के हमको फार्मासिस्ट बनना है, चल के हमको इंजीनियर बनना है, चल के हमको डॉक्टर बनना है, चाहे जो भी हम डिसाइड करना है, ठीक है। तो जब हमारा गोल सेट हो जाता है, देन उसके बाद से हमारा तीसरा पॉइंट होता है कि जो अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि गोल का प्रॉपर रीज़न हमारे पास होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस गोल में हमको बेटर करना है। तो ये चीज़ हो गया कि हमारे पास रीज़न होना चाहिए। उसके बाद से रीज़न में भी दो चीज़ों को हमको ध्यान देना होता है कि कई बार हम रीज़न सेट करते हैं कि अरे हम कोर्स कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे थे, जो भी चीज़ है पैसा कमाना है कि ग्रोथ करना है, ठीक है, अच्छी बात है, आपका ग्रोथ हो चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी का जो टाइम है थोड़ा सा हमको अपनी मोरालिटी पे भी ध्यान देना है कि हमारा ग्रोथ के साथ साथ में कैसे हम अपनी नैतिकता को ना भूलें, ठीक है। कई बार होता है कि हम बड़े बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, ठीक है, और उसका नुकसान हमको भी कई बार देखने को मिलता है और बाकी लोगों को भी मिलता है। तो कैसे हम एक अपना सर्च कर रहे हैं गोल, ठीक है, फिर उसको सेट कर रहे हैं कि हमको ये चीज़ करना है, हमारे पास रीज़न है, ठीक है, ये सब चीज़ों का। तो रीज़न में दो चीज़ों का फोकस करना है कि अपना ग्रोथ हो ही हो, ठीक है। दूसरा चीज़ ये हो कि हमारी मोरालिटी की जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे परिवार का, हमारे आसपास के लोगों का, हमारे देश का, हमारे उस काम में क्या रोल होगा, हम क्या अपने देश को बढ़ावा देंगे, क्या हम अपने मतलब पूरे विश्व को बढ़ावा देंगे, पूरे हम एक तरीके से बोलें कि हम पूरे अपने मानव जाति के लिए क्या बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को भी हमको सेट करना है। तो हर एक टारगेट के पीछे जब तक हमारा एक मौलिक रूप से एक नैतिक उद्देश्य नहीं रहेगा तो उसमें हमको उसमें एक तरीके से बोल सकते हैं ऊपर वाली की सहायता नहीं मिलती है, ठीक है। तो हमको अपना मोरालिटी भी एक बना के रखना होता है, क्योंकि अगर हम उस चीज़ का नहीं ध्यान देते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं 10,000 रुपये कमाने से, लेकिन हम कुछ ही दिन में लाखों करोड़ों कमाते हैं कहीं ना कहीं कुछ गलत काम करके। आप कमाइए बट आपकी नैतिकता गिरा करके नहीं, उसको हमको मेंटेन करके चलना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम लोग देखें कि जो क्या बोलते हैं अभी चंद्रयान मिशन 3 जो हमारा सक्सेसफुल रहा है, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि कई सालों की मेहनत थी, ठीक है। जो भी उसमें साइंटिस्ट काम कर रहे थे, ठीक है, उनको उतना पढ़े थे, काम कर रहे थे, पैसा मिल रहा था, उनका एक बेसिक नीड है, लेकिन वो अपने देश के लिए काम कर रहे थे, पूरे वर्ल्ड के लिए काम कर रहे थे कि उसका बेसिक जो भी चीज़ें हैं वहाँ का नॉलेज सबके पास तक जाए, ठीक है, कि चंद्रमा की क्या क्या स्थिति है और भी चीज़ें हैं, क्या वहाँ पर हो सकता है, क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो उनमें उनका कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं था, ठीक है, कि हाँ हमारा पर्सनल बेनिफिट है, हमको बहुत ज़्यादा वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मतलब हम काम करें, ठीक है, हम अपने लिए भी इनकम करें, अच्छी बात है, बट उसमें हमको अपनी नैतिकता को भी फॉलो करना है, अपना कल्चर को भी फॉलो करना है कि हम कैसे सबको साथ में भी लेकर चलें। तो ये हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट इसके बाद से हमारा आता है कि इतना करने के बाद फिर जब हम फोकस करते हैं और उसमें हम सेट कर लेते हैं कि हमारा प्लान क्या होगा और कैसे हम वहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो हम प्लान करते हैं कि हाँ हमारा ये रोड मैप है, हमको 10th के बाद ये करना है, चाहे 12th के बाद हम ये करेंगे, बीटेक करेंगे, एमटेक करेंगे, चाहे जो भी चीज़ें हैं, और हम ये चीज़ सक्सेसफुल अपना करियर उस फील्ड में बना लेंगे। बट उसमें एक चीज़ होती है कि इसके पीछे आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तब पर भी ऐसा नहीं है कि कोर्स पूरा करते ही आपका चीज़ें हो जाती हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड में बीटेक एमटेक बहुत सारे लोग किए हैं, लेकिन हर एक लोग को अच्छा खासा जॉब चाहे अच्छी खासी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ठीक है। क्यों नहीं हो पाती हैं? क्योंकि उसके पीछे हमारा वर्क जो होता है बहुत स्लो होता है या बहुत हम कम किए रहते हैं। कोई भी काम करेंगे आपको बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, और जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो सक्सेसफुल आप उसमें नहीं हो पाएंगे। तो कोई भी चीज़ हो, ऐसा नहीं है कि हम बीटेक कर रहे हैं तभी उसमें हार्ड वर्क होगा, आर्ट फील्ड में नहीं होगा। आर्ट फील्ड में भी कई सारी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें हैं कि जो आर्ट फील्ड में हम कर सकते हैं वो बाकी चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज़ें हैं कि हमको इतने सारी चीज़ें हुई कि हम गोल को सर्च किए हैं, सेट किए हैं, हम उसका रीज़न फाइंड आउट करके चल रहे हैं कि हमारे माइंड में एक रीज़न है, ठीक है, कैसे हम उसमें हम इनकम भी करेंगे और साथ में हमारी एक नैतिकता वाली चीज़ें मोरालिटी बनी रहे। और लास्ट जो था कि हम प्रॉपर प्लान करके चलेंगे। बिना प्लान का वही चीज़ें हैं कि हम बहुत ऊपर नीचे जाएंगे। अगर हमको यहाँ से गोरखपुर से दिल्ली जाना है तो ये हम उल्टा रूट पकड़ लेंगे, तो पहले कहीं और पहुँच बिहार पहुँच गए, बिहार से फिर कहीं और पहुँच गए, फिर हमको राउंड करके जो हमको 10 से 12 घंटे में सफ़र करने थे वो चीज़ हम किए 3 दिन में, ठीक है। तो प्लान करने का मतलब ये होता है, एक रोड मैप सेट करने का मतलब ये होता है कि आप एक सीधी लाइन में जाते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो चलता है, ठीक है, लेकिन अगर आप एक सीधी लाइन में नहीं जाएंगे, इधर उधर करके जाएंगे तो वही चीज़ है कि आपका टाइम ज़्यादा लगेगा,
तो अगर हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास चीज़ें हैं, नॉलेज है कि हम एक सीधा रास्ता पर जा सकते हैं, हमको ये चीज़ करना है, तो अगर हम डिसाइड कर लेंगे, हमारा टारगेट फिक्स है कि हमको उस गोल तक जाना है और वहाँ से फिर चीज़ें बेहतर करनी है, तो हम एक सीधे लाइन पे जाएंगे। हम क्यों उल्टा सीधा रास्ता पकड़ेंगे कि नहीं पहले चलो हम ये चीज़ कर लेते हैं फिर वो चीज़ करते हैं। तो ये चीज़ है कि अगर हमको हमारा टारगेट फिक्स हो जाता है तो हमको प्रॉपर प्लान करना चाहिए और उसके पीछे हार्ड वर्क करना चाहिए, तब चीज़ें हमारी बहुत प्रॉपर चलेगी और आने वाले टाइम में हम चीज़ों को बेहतर कर सकेंगे। तो एक ब्राज़ीलियन खिलाड़ी थे, फुटबॉलर थे, उनका नाम पेले था। तो उसमें जैसे उनका जो लाइफ था बहुत स्ट्रगलिंग था कि कैसे उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या चीज़ किया था। तो वो हार्ड वर्क के बारे में बोलते हैं कि जो हमारी सफलता होती है कोई एक हमारा ऐसा नहीं है कि अचानक से चीज़ें आ जाएंगी, कि हाँ कि अचानक से चीज़ें हो गई और आप तुरंत 4 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में सफल हो गए, कि आपको बहुत चीज़ें बेहतर हो गई। उसके पीछे हमारा लगन कितना है, हम कितना अपने टारगेट के पीछे दृढ़ हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना हमको अपने टारगेट से प्यार है। तो बोलते हैं जब ये सब सारी चीज़ें होती हैं तब हम उस चीज़ को पाते हैं। ऐसा नहीं कि अचानक से कोई चीज़ें हो जाएगा, आपको अचानक से चीज़ें मिल जाएंगी। अब वही चीज़ें हम आजकल के माइंड में सोचते हैं, आजकल के जो युवा सोचते हैं कि शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं कि अरे चलो हम 1-2 महीने में कैसे अमीर हो जाए, ठीक है। कभी सोशल मीडिया के थ्रू, कभी अलग अलग चीज़ें। कुछ चीज़ें कुछ हद तक मीडिया वगैरह सही हैं, बट हर एक चीज़ में नहीं, हर एक लोग सक्सेसफुल उस पर तुरंत नहीं हो पाते हैं। तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आप अपने कैरियर पर फोकस करिए, ना कि इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा करिए, बट एक लिमिट पर, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसको फोकस करते हुए हमको चलना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ के बाद हम देखते हैं कि हमको 10th के बाद की हमारी अपॉर्चुनिटी क्या क्या होती है, कि 10th के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट, क्या ऑप्शन होते हैं। तो 6 पार्ट में डिवाइड किए हैं कि 6 तरीके ऐसे हो सकते हैं, 6 ऐसे सब्जेक्ट क्राइटेरिया हो सकते हैं जिसके द्वारा हम आगे उस फील्ड में बढ़ सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हम पहले 12th करें। तो जब 12th हम करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कई सारे सब्जेक्ट के हमारे पास ऑप्शन होते हैं, ठीक है। कि हमारे पास मैथमेटिक्स का ऑप्शन होता है, बायोलॉजी का ऑप्शन होता है, आर्ट का ऑप्शन होता है, कॉमर्स का ऑप्शन होता है। तो हमको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम 12th करें अपना, मतलब इंटरमीडिएट करें। तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमको इंटरमीडिएट करना चाहिए, किसी और कोर्स में नहीं जाना चाहिए। सेकेंड प्रायोरिटी है कि जिसको हाँ कुछ दिक्कत है, आगे चल के कुछ टाइम में काम करना है, वो 12th करना नहीं चाहता है, ठीक है। तो उसके लिए प्रायोरिटी होती है कि वो डिप्लोमा कर ले, ठीक है। अब डिप्लोमा में कई सारे कोर्सेज होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा यूपी में यूपी पॉलिटेक्निक चलता है, उसके अंदर में डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्सेज कई सारे करवाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा कई सारे ट्रेड होते हैं, सिविल होता है, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है, ठीक है। ऐसे कई सारे ट्रेड होते हैं जो हम डिप्लोमा करते हैं 3 साल के बाद। उसके बाद हम जॉब भी कर सकते हैं, आगे पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास होता है कि अगर हम उसको भी नहीं किए हैं, ठीक है, उसमें भी खर्च थोड़ा बहुत आता है, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाता है ITI का। 10th के बेसिस पे कई सारे ऐसे ITI कोर्स हैं जो हमको अपॉर्चुनिटी देते हैं करने के लिए। तो उसमें भी हम फिटर, इलेक्ट्रीशियन वगैरह ये सब करके अपना खुद का शॉप खोल सकते हैं या कुछ बेसिक काम कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, या नहीं आपको वो सब चीज़ करना है फिर दिन आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करिए। तो ये सब चीज़ें हमारे कई सारे गवर्नमेंट जॉब में भी पूछे जाते हैं, ITI वगैरह। फोर्थ ऑप्शन है कि हम 10th के बाद से कुछ ऐसे गवर्नमेंट जॉब हैं जो 10th के बाद से ही आ जाते हैं कि आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो प्रॉपर आप उसकी तैयारी कर सकते हैं और डिप्लोमा में से चाहे ITI वगैरह उसके साथ में कर भी सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं तो, ठीक है। जैसे अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो कुछ ऐसे कोर्सेज, कुछ ऐसे जॉब्स आते हैं, जैसे आपका आ जाता है GDS का आ जाता है, SSC के कुछ ऐसे आते हैं, ठीक है, जो 10th के बेसिस पे ही होते हैं। तो कई सारे ऐसे जॉब आते हैं, ठीक है, जो आपके 10th के बेसिस पे मिल जाते हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट फील्ड में इतने पर से ही जाना तो ये जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से हमारा जो 5वां ऑप्शन है कि हम कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज कंप्यूटर से रिलेटेड या उसके बेसिक या अकाउंटिंग टाइप का अलग अलग कोर्सेज करके भी बेसिक हम वर्क ढूंढ सकते हैं अपने आसपास के एरिया में। तो हम उसमें DCA ऐसे कई सारे कोर्सेज होते हैं जिसमें हम इनरोल हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी हमको मिल जाएगा कि CCC, BCC, CCA, DCA, टैली, ये सब सारी चीज़ें होती हैं कि हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 6 नंबर, जिसको हम डिवाइड किए, हमारा हो जाता है आर्ट एंड हैंडक्राफ्ट वगैरह आता है, जिसमें हम अलग अलग तरीके का ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं। कई बार ITI में भी हमको डिज़ाइनिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम खुद से कैसे कोई चीज़ सीखते हैं या मीडिया वगैरह का यूज़ करके डिज़ाइनिंग, आर्ट एंड क्राफ्टिंग वगैरह सीख करके उसका भी काम चालू कर सकते हैं। या जो गर्ल्स है, चाहे और भी लोग हैं जिनको पार्लर वगैरह में, ब्यूटिशियन वगैरह में, इस टाइप की चीज़ों में इंटरेस्ट है, तब पर भी वो लोग कुछ ऐसे कोर्सेज हैं 10th के बाद, वो उसको करके और अपना ये सब चीज़ों का शॉप चला सकते हैं या कहीं पे काम कर सकते हैं। तो ये हमारा टोटल 6 क्राइटेरिया था, 6 पार्ट में हम डिवाइड किए थे 10th के बाद।
बट हमको प्रायोरिटी इसकी नहीं करनी चाहिए, हमको फर्स्ट वाली प्रायोरिटी ज़्यादा करनी चाहिए कि हम 12th पास आउट हैं, फिर उसके बाद से जो हमारा करियर का ऑप्शन होता है ज़्यादा बेटर होता है। ये सब सारे ऑप्शन हैं, बट ये सेकेंडरी ऑप्शन में आप रखिएगा, ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट इसको ही ऑप्शन रख लेंगे। तो क्योंकि इसके पीछे अगर हम भागेंगे तो फिर आगे चल के जब हमको ज़्यादा ग्रोथ करना होता है तो इसके बेस पे चीज़ें नहीं हो पाती है, फिर हमको कंपल्सरी हो जाता है कि हमको 12th पास या ग्रेजुएशन चाहिए होता है, जो कि इसके बाद से थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। जैसे बस डिप्लोमा में है, जो पॉलिटेक्निक आप करते हैं, आपको ज़्यादा ग्रोथ करना है तो पॉलिटेक्निक के बाद फिर आपको बीटेक लिटरल एंट्री लेना पड़ जाएगा। तो जब तक आप नहीं लेते हैं तब तक आपके उस कोर्स का जो एक होता है कि आप एक बेसिक जॉब में रहते हैं वहीं पर रह जाएंगे, आगे आपका प्रमोशन ग्रोथ बहुत कम होता है, ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हमारा इसके बाद से चीज़ें हैं कि हम जो हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि कब से हमको क्या चीज़ों का डिसाइड करना है, तो हम 10th तक डिसाइड कर लें, बट हमको प्रॉपर 12th के बाद की चीज़ों को प्रॉपर हमको चेंज करना चाहिए, क्योंकि 12th के बाद ज़्यादा हमको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इंटरमीडिएट के बाद कैसे हमारा एक सही स्कोप क्या होगा, हमको क्या क्या करना चाहिए, या हमको किस सब्जेक्ट से पढ़ना चाहिए, या हमको इस सब्जेक्ट से पढ़ना है तो क्या क्या हमारे लिए रोड मैप होगा, हम कौन सा कोर्स करेंगे ग्रेजुएशन के लिए, फिर आगे हमको मास्टर करना चाहिए या करेंगे तो क्या हमको एडवांटेज होगा, क्या चीज़ नहीं होगा, तो उसके बारे में हम आगे देख पाएंगे। तो जैसे इसको हम लोग टोटल 6 पार्ट में डिवाइड किए हैं। जो हमारा पहला है कि अगर हमको मैथमेटिक्स को लेकर के आगे बढ़ना है तो हम वहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कई सारे 4-5 ऑप्शन होते हैं जो बैचलर कोर्स ऐसे होते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि BCA हमारे पास है, बीटेक है, कि BSc है, बीटेक हमारा होता है कि आर्किटेक्ट से होता है, ठीक है, और बीटेक में भी कई सारे ऐसे ब्रांचेस होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो बेसिक बैचलर कोर्सेज हैं जिसका ज़्यादा डिमांड होता है और यूज होता है, तो ये हमारे सामने है। इसके बेसिस पे हम कई सारे डायरेक्टली जॉब भी कर सकते हैं, और अगर हमको मास्टर करना है तो हम देख सकते हैं कि हम MCA कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें कोर्सेज हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन में हमारा हो गया BSc, BCA, बीटेक, ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं, और मास्टर में जब हम जाएंगे तो MCA, MTech, MSc, ठीक है, ये सब सारे कोर्सेज हमारे आ जाते हैं। तो इसके बेसिस पे हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि कई सारे जॉब भी कर सकते हैं। और जो जॉब करते हैं, अगर हम BCA, बीटेक किए हैं, IT फील्ड वगैरह से हैं, तो हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेवलपर का पोस्ट मिलता है। अगर वही हम अदर पोस्ट से किए हैं, जैसे अदर ब्रांचेस से किए हैं, तो अलग अलग फील्ड के अकॉर्डिंग हमको पोस्ट मिलता है और हम जाके प्रॉपर जॉब कर सकते हैं। तो ये सब हमारे कुछ फॉर्मल कोर्सेज है जिसके अकॉर्डिंग हम मैथमेटिक्स में आगे जा सकते हैं। अगर इसमें हमको जानना है कि और डिटेल में क्या क्या एक एक कोर्स में होता है, क्या नहीं होता है, देन हम लोग आगे अभी जानेंगे, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें सारे पहले एक रोड मैप क्लियर कर लें, फिर ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम लोग पार्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट का जाएँ, एक एक हम सोच सकते हैं कि एक एक फील्ड का हम बना सकते हैं कि हमको सिर्फ मैथमेटिक्स करना है, उसकी फुल डिटेल चाहिए। आप लोग कमेंट करिएगा या इंस्टीट्यूट पे आ सकते हैं उसके बारे में जानने के लिए, या मुझे कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन मैथमेटिक्स के बाद अगर हम लोग देखें कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो मैथमेटिक्स के बाद हमारा जो सेकेंड ऑप्शन होता है वो हमारा होता है आर्ट। हमको लगता है कि अरे आर्ट में क्या ही है, ठीक है, तो आर्ट में भी बहुत सारे ऐसे स्पेशल और बहुत ही बेहतरीन कोर्स होते हैं जिसको हम करके बहुत ही आगे अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं। तो बैचलर कोर्सेज में हम देख सकते हैं कि हम BA कर सकते हैं, ठीक है, BJ MC कर सकते हैं, ऐसे कई सारे BA LLB कर सकते हैं, और भी कई सारे कोर्सेज हैं जिसको हम कर करके अपना आर्ट के फील्ड में कई सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, तो अब बहुत बेहतर होता है। उसके बेसिस पे भी हम जॉब करते हैं, या खुद का कुछ चीज़ें ऐसे फैशन डिज़ाइनिंग का और भी चीज़ों का हम अपना खुद का सेंटर खोल लेते हैं या अपना कुछ ऐसा बना लेते हैं। बट हम बैचलर लेवल पे कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि और भी एक्स्ट्रा उसमें सीखें और भी चीज़ें कर पाएँ, देन हम मास्टर के लिए जाते हैं कि हमको MA करना है या हमको LLB चाहे LLM करना है। हमारे अकॉर्डिंग होता है कि हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी अगर हम देखेंगे तो हम कैसे डिज़ाइनिंग में, आर्ट में, या इन सब चीज़ें हम कैसे अलग अलग पोस्ट पे काम कर सकते हैं, जर्नलिज्म के पोस्ट पे काम कर सकते हैं, हम अच्छे खासे डिज़ाइनर बन सकते हैं, ठीक है, ऐसे कई सारे पोस्ट आएंगे, ठीक है, हम लॉयर बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आर्ट ऐसा नहीं है कि हम आर्ट के बेसिस पे जा रहे हैं तो अरे आर्ट वाले बहुत पीछे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारे कोर्स अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन होता है और बहुत परफेक्ट होता है, बट हमारा फील्ड बस अलग अलग होता है, कोई मैथ से है, कोई आर्ट से, कोई अलग चीज़ें हैं, तो कोई किसी से कम नहीं है, हमको कभी कंपेयर नहीं करना है, सब अपने आप में अच्छे खासे हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हम जो भी मैक्सिमम सिविल सर्विस वाले रहते हैं वो सारे BA वगैरह ही किए रहते हैं, और भी कोर्स हम उसमें एलिजिबल होते हैं, अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम लोग जब हम BA वगैरह में इनरोल करते हैं तो हमारा एम होता है कि हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हमको करना है, तो ये सब चीज़ें भी हम देख सकते हैं। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि कई सारे पोस्ट हैं, हम लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमको क्या क्या पोस्ट पर हम जॉब कर सकते हैं। देन अगर हम इसके बाद अगर बात करें कि क्या चीज़ें होती हैं, तो इसके बाद हम लोग जा सकते हैं, तो हमारा हो गया मैथमेटिक्स, आर्ट हो गया, फिर हमारा आ जाता है कॉमर्स।
तो कॉमर्स में हम देख सकते हैं कि कैसे हम लोग को अगर कॉमर्स फील्ड से पढ़ना है तो हम कई बार 12th भी कॉमर्स से कर लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन उसका मिल जाता है। तो जब हम 12th कॉमर्स से करते हैं फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे बीकॉम कर लेते हैं, बीकॉम के बाद एमकॉम कर लेते हैं, देन हम कोई जॉब करते हैं या गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर देते हैं, ऐसे कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो कॉमर्स में हमको ये पता होता है कि बस बीकॉम एमकॉम इस टाइप की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। बीएफए होता है, ठीक है, ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमको कॉमर्स से जोड़ती हैं, हमको इकोनॉमिक्स, हमको फाइनेंस, ठीक है, हमको सीएस, ऐसे कई सारे पोस्ट होते हैं जिसमें हम जा करके सीख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा करके और उस कोर्स के बेसिस पे आगे हम मास्टर भी कर सकते हैं, हम उसी के लेवल पे जॉब भी कर सकते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे हमको, अगर हम कॉमर्स फील्ड से जाते हैं तो बैचलर कोर्सेज़ क्या हैं, मास्टर कोर्सेज़ क्या हैं, क्या हमारा स्टेप होगा, किस कोर्स को क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, अगर हम सीए करेंगे तो कितने साल का होगा इंटर के बाद से, अगर हम ग्रेजुएशन करके तब सीए करने जाते हैं तो क्या हमारा होता है। ऐसा नहीं कि सीए कोई बहुत पहले से सीख के आता तब करता है, हम ही करते हैं, हम ही, हमारे पास आसपास के लोग करते हैं, तो कभी भी उससे घबराना नहीं चाहिए। अगर आपको कॉमर्स फील्ड में जाना है तो इन सब चीज़ों का भी चुनाव कर सकते हैं। सीएम में होता है, ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं, बट हमको सर्च करना, पढ़ना है और अपने लिए खोजना है कि बेहतर नॉलेज या बेहतर चीज़ें हम कैसे कर पाएँ। और ज़रूरी दूसरी चीज़ होता है कि हम कैसे बेहतर जगह से भी करें। तो अभी तो ये वीडियो से हमारा क्या है कि सारा कोर्सेस और रोड मैप के ऊपर है, लेकिन वो चीज़ हमको किस जगह से बेहतर और होगा, शायद हो सकता है नेक्स्ट वीडियो हमारा आए, या आप लोग कमेंट करिएगा, अगर ज़रूरत रहेगा तो उसके ऊपर भी बन सकता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा हो गया मैथमेटिक्स, हो गया आर्ट्स, हो गया कॉमर्स, हो गया, फिर आ जाता है बायोलॉजी, कि अगर हमको मेडिकल फील्ड में जाना है तो क्या क्या स्टेप होंगे। तो फिर वही चीज़ होता है कि अरे MBBS कर लीजिए, डॉक्टर बन जाइए। तो बहुत लोग का होता है कि पैसा नहीं है, अच्छी जगह एडमिशन नहीं मिल पाएगा, कई सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं कि हम MBBS करेंगे तभी मेडिकल फील्ड से हम रह पाएंगे उसमें, और चाहे उसमें हम मदद कर पाएंगे, सर्विस दे पाएंगे। हमारे पास बहुत सारे और कोर्सेज़ के ऑप्शन होते हैं, MBBS, BAMS, ऐसे कई सारी चीज़ें मिली तो बहुत बेटर है, ठीक है, बहुत बेहतर है। अगर हमको वो चीज़ नहीं मिल पाता है तो हमारे पास D फार्मा, B फार्मा, ऐसे कई सारे कोर्सेज होते हैं जिसके बेसिस पे हम करके फार्मासिस्ट का या और भी चीज़ों का जॉब कर सकते हैं, नर्सिंग हम कर सकते हैं सर्विस देने के लिए, ठीक है, GNM NM उसमें आ जाता है हमारा, ठीक है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं, हम स्क्रीन पे दिखा भी सकते हैं कि कितने साल का क्या क्या कोर्सेज हैं, ठीक है। आपको चाहिए कि हम इस कोर्स को करके मास्टर क्या करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड मैंने मास्टर को भी अटैच किया। हम देख सकते हैं कि इस कोर्स के बाद मास्टर में किस कोर्स के लिए एलिजिबल हम हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक कोर्स करके किसी भी मास्टर को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मास्टर कोर्स में भी हम देख सकते हैं कि कैसे हम M फार्मा कर रहे हैं, चाहे MSc कर रहे हैं, MTech कर रहे हैं, या MD चाहे MS का चीज़ें फाइनल कर रहे हैं, तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। तो हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि बायोलॉजी के बेस पे भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। कई बार होता है कि लोग बोलते हैं कि अरे मैथ से पढ़ो तुम इंटर, क्योंकि तुमको मैथ से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हमको बायोलॉजी से भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बट हमको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो किसी भी फील्ड में अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेंगी, पता है तो सारे फील्ड में मिलेंगी। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं कि मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर हमको किसी कोर्स में आगे बढ़ना है या मैनेजमेंट में हमको जाना है, कोई कोर्स करना है, तो मैनेजमेंट में अगर हमको किसी कोर्स में आगे बढ़ना है, अगर जाना है, उसमें कोर्स करना है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पास आती है कि BBA कर लीजिए, MBA कर लीजिए, आप मैनेजमेंट फील्ड में चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, बहुत बेहतर है, हमको बस इतना ही पता होता है। मैनेजमेंट में भी हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होती हैं। हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी होती है कि हमको किस टाइप के मैनेजमेंट में जाना है, हमको हॉस्पिटल मैनेजमेंट सीखना है, हमको इवेंट मैनेजमेंट सीखना है, ठीक है, हमको किस टाइप का मैनेजमेंट सीखना है, हर एक का पार्टिकुलर अलग अलग बैचलर कोर्स, मास्टर कोर्स हैं। हमको बस खोजना है, जानना है और कहाँ से बेहतर है वहाँ से कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कि हमको जानना होता है, ऐसा नहीं कि बस BBA MBA कर लें बात खत्म हो गई। आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में जानना है तो आप BHM कर लीजिए, ठीक है। तो जब हमें आप देख सकते हैं कि BHM हमारे पास है हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए, उसी का हमारा मास्टर होता है, MHM हो जाता है। तो ऐसे कई सारे कोर्स हैं, इवेंट प्लानर चाहे इंटीरियर, तो इसमें हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो हमको अलग अलग फील्ड में मैनेजमेंट के लिए बहुत ही प्रोत्साहित करता है। तो ये हमारा होता है कि मैनेजमेंट में कई सारे मास्टर वगैरह सारे कोर्सेज हैं। तो एक लास्ट हम देखते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि मैथमेटिक्स के बेसिस पे हम कैसे BCA BTech या हम BSc, ठीक है, BSc AG से ऐसे कई सारी चीज़ें हम करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उसी तरीके से हम उसका मास्टर भी कर सकते हैं। मास्टर भी कई सारे कोर्स है, MCA MTech, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आर्ट में हमने देखा कि BA वगैरह कई सारी चीज़ें हैं, मास्टर उसका भी है। कॉमर्स का हमने समझा, फिर उसके बाद बायोलॉजी से हम क्या क्या कर सकते हैं, फिर मैनेजमेंट, लास्ट एक हम कुछ डिप्लोमा कोर्सेज या कंप्यूटर्स के बारे में जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें करके हम और क्या बेहतर कर सकते हैं।
तो हम देख सकते हैं कि इंटर के बेसिस पे कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसको हम कर सकते हैं। तो एक चीज़ होता है कि हमारा 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स होता है जो कई सारे गवर्नमेंट जॉब में भी मांगता है, बट हम उसको करके कई जगह ऐसे जॉब भी कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें होती हैं। जस्ट सिमिलर ड्यूरेशन 1 ही साल आपका है ADCA का, ठीक है। वो भी सिलेबस में कुछ डिफरेंस बस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ डिफरेंस है। उसको भी करके हम नॉर्मल बेसिक जॉब पास चाहें ऐसे जो हमारे अकाउंटेंट वगैरह होते हैं नॉर्मल, जो किसी मॉल में से सब चीज़ें हैं, तो सब हम कर सकते हैं, या डिज़ाइनिंग का काम करना है, ऐसे कई सारी चीज़ें। तो इससे रिलेटेड कंप्यूटर से रिलेटेड एनिमेशन का, ग्राफिक्स का, ऐसे कई सारे कोर्सेज होते हैं, पार्टिकुलर अकाउंटिंग का, जिसको हम करके उसका एडवांस भी होता है, उसको भी हम करके प्रॉपर जॉब में जा सकते हैं। बट ये हमारा एक तरीके से डिप्लोमा कोर्सेज होंगे, कोई प्रोफेशनल कोर्स मतलब जैसे BCA BTech वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होंगी। इसके बेसिस पे भी जॉब मिलेंगी, उसके बेसिस पे मिलेंगी। फ़र्क इतना रहेगा कि इन सब सारे कोर्सेज़ को हम बोलते हैं इनफॉर्मल कोर्सेज़, ठीक है, और वो सब सारे कोर्सेज़ जो बैचलर या मास्टर हम कर रहे हैं वो सारे फॉर्मल कोर्सेज़ होते हैं। तो इनफॉर्मल कोर्सेज़ में ऐसे हम करके, जैसे मान लीजिए O लेवल किए तो आप उसका A लेवल भी कर सकते हैं, B लेवल भी कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं, उस पे हमको नीलेट ऑर्गेनाइजेशन खुद जॉब प्रोवाइड कराने का उसका ऑप्शन देती है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हम PGDCA कर सकते हैं, और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम कंप्यूटर की फील्ड में करके नॉर्मल जॉब कर सकते हैं, हम आराम से कुछ पैसे अर्निंग कर सकते हैं और अपना खर्च, घर का खर्च निकाल सकते हैं। तो ये कंप्यूटर के बेसिस पे जो हमारे बोल सकते हैं कि इनफॉर्मल कोर्सेज सब सारी चीज़ें हैं। तो ये वीडियो बनाने के लिए कई सारे एक्सपर्ट ने इसको पास किया था, कई सारी चीज़ें लिस्ट बनाने में बहुत टाइम लगा था। ऐसा नहीं कि तुरंत कोई चीज़ बन जाता है। कई सारे कोर्सेज और हैं जो हम इंक्लूड नहीं किए हैं, बट जो बेसिक हैं जिसको हम कर सकते हैं या करते हैं उसको हमने इंक्लूड किया है। तो ये चीज़ें हैं कि इसको आप लोग जो भी नहीं देखा कोशिश करें पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, ठीक है। कम से कम आपके फील्ड का तो मान लीजिए नॉलेज मिल गया कि आप मैथ से करें, आर्ट से करें, लेकिन बाकी आप देखे रहेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपका दोस्त अगर अलग ट्रेड चूज कर रहा है तो उसको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो ये ज़रूर जो भी अभी 9th 12th 11th किसी भी क्लास में ऐसे हैं जो क्लास 8th के ऊपर हैं उनको भेजिए। अभी से चीज़ें समझ में आने लगी कि उनको करना क्या चाहिए, क्योंकि जब अभी से माइंड में रहेगा तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन हो चुके हैं, बहुत जगह हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी जिसके पास ऑप्शन है वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं हमको ये कोर्स कर रहे हैं, अगर हमको इसी ट्रेड में जाना है, अब हम क्या करें, क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो उसके लिए मैं अपना नंबर इसमें मेंशन कर दूंगा, ठीक है। आप लोग डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप लोग मेरा नंबर या हमको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से हमको पूछ लीजिएगा, या आप इंस्टीट्यूट पे कभी भी विजिट करते हैं, ठीक है, तो आपको सारी चीज़ों का काउंसलिंग किया जाएगा। कोई चार्ज आपसे एक्स्ट्रा नहीं किया जाएगा कि आपसे चार्ज किया जा रहा है, तो बिल्कुल भी फ्री है ये सब सारी चीज़ें। बट वही चीज़ है कि इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जगह शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है, लाइक करिए, कि चीज़ों को ये चीज़ ज़्यादा समझ में आए बाकी लोगों को, अगर आपको लगता है कि यूजफुल है तो। क्योंकि इस टाइम पे अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे तो ये है कि हम कई बार भटकने लगते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि अगर हम अभी सीरियस नहीं हुए, खासकर जो अभी हम 9th 12th इंटर में हैं, चाहे जो भी चीज़ें हैं, अभी अगर मैं बता दूं कि आप लोग मुझे अपना एक दोस्त मानिए, भाई मानिए, चाहे जो भी चीज़ें हैं, कि अगर अभी सीरियस हो कि आप थोड़ा सा मेहनत नहीं किए हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं दिए, खेलना कूदना मस्ती करना अपने जगह है, लेकिन अभी करियर पे फोकस नहीं किए, आप बाकी चीज़ों का ध्यान देते हुए नहीं किए कि हमको सीखना भी है और कुछ बेहतर करना भी है, ये सब चीज़ों का माइंड सेटअप नहीं रखें, आगे चल के वही गलतियाँ हो रही हैं। वही कई बार हम क्या हो रहे हैं, बेरोजगारी का नाम दे रहे हैं, अलग अलग चीज़ों का नाम दे रहे हैं। हम जब कोई कोर्स करते हैं क्यों ऐसे बोलते हैं कि हमको जॉब नहीं मिल रहा, हम कैसे बोलते हैं कि ये करना अच्छा होता है, क्योंकि हमने सीखा नहीं अच्छा ना उस कोर्स में। कोई भी आप बोलिए जिसके पास टैलेंट हो उस सब्जेक्ट का, उस कोर्स का, और वो बैठा हो कुछ ना कुछ बेहतर कर रहा होगा, इतना पता है, वो अपना कर रहा होगा कुछ, चाहे किसी को पढ़ा रहा होगा, चाहे खुद जाकर जॉब कर रहा होगा, वो चीज़ें। लेकिन हम चाहें कि हम मस्ती भी कर लें, घूम फिर भी लें, बस नाम का कोर्स कर लें, तो इससे कुछ होता नहीं है, इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। आप मेहनत नहीं करेंगे तो बस नाम का होगा कि आप कहीं से भी कोर्स कर लिए हैं, ठीक है, आप अच्छे खासी यूनिवर्सिटी से भी कर लेते हो, बस नाम के बेसिस पे कोई भी एडमिशन नहीं लेता है। होता है कि अरे चलो यहाँ पे एडमिशन हो गया गवर्नमेंट में, बस यहाँ से हमारा हो जाए मास्टर चाहे बैचलर, हमको तो कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगा। जॉब मिल जाएगा, अच्छी बात है, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के गुडविल है कि आपको जॉब लोग दे दिए, लेकिन आगे प्रोसीड करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज रहेगा ही नहीं तो आप कहाँ से प्रोसीड कर पाएंगे, जो जॉब में काम करना आप कर ही नहीं पाएंगे। तो बेसिक ये होता है कि आपके पास नॉलेज कितना है, नॉलेज रहेगा तो ज़रूर आप ग्रोथ करेंगे, और आपको कोई नहीं रोक सकता है जॉब करने से, चाहे कुछ आपको करने से, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो आजकल सारे लोग भूल चुके हैं, सारे जो यूथ से इस समय मेहनत करना भूल गए हैं, ठीक है। फोकस करिए अपने करियर पे, ठीक है,
फोकस करिए सारी चीज़ों पे। अपना फैमिली भी देखना है, हर एक चीज़ देखना है, इनकम भी देखना है कि हाँ हो पा रहा है कि नहीं, मैनेज कर पाएंगे कि नहीं। ज़रूरी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कर लें, या जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास इनकम नहीं है, हम हायर कोर्स कैसे करें। गवर्नमेंट आपको लोन देती है, आप ट्राई तो करिए। इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा कि हाँ क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप कभी भी इनकम का बहाना नहीं दे सकते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है इसलिए अच्छे कोर्स नहीं किए। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि ये कोर्स किया मेरा कुछ हुआ नहीं। आप टैलेंट रखिए, आप नॉलेज रखिए, ज़रूर चीज़ें होंगी, ठीक है। आप ये बोलिए कि बैठे बैठे घर से हो जाएगा, ठीक है। बैठे बैठे चलो हम यूट्यूब पे देखें कि बैठे बैठे 25,000 कमाओ, 40,000 कमाओ, ठीक है। इससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। सबका कुछ टाइम में ये सब चीज़ जो भी चल रही है ख़त्म हो जाएगा, फिर बाद में पछताने वाला काम होगा। तो आप लोग ऐसी चीज़ों पे काम करिए कि आपको दिक्कत ना हो। अगर ऐसी चीज़ों पर नहीं काम करेंगे जो लॉन्ग टाइम तक चले, शॉर्टकट के चक्करों में पड़ेंगे, तो बाद में आज नहीं, आज 2 साल बाद, साल भर बाद कभी भी आपको पछताने वाला काम ज़रूर होगा। तो वो गलतियाँ मत करिए जो चीज़ें गलतियाँ करके कुछ लोग अभी झेल रहे हैं। हम लोग वो चीज़ें कैसे, क्या है कि उस टाइप की जो लोग गलतियाँ किए हैं या हम लोग उस टाइप की चीज़ें फेस किए हैं, इसलिए आपको वो चीज़ें बताया जा रहा है कि आप ऐसी गलती रिपीट ना करें। अगर आप रिपीट करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे और आप ही भुगतेंगे। तो कोशिश करिए, बेहतर अपने लिए करिए, अपने लोगों के लिए बेहतर करिए, ठीक है। इसमें आप किसी को बहुत ज़्यादा कुछ दे नहीं पाएंगे, लेकिन आप अपने लिए बेहतर करते हैं, अपने लोगों के लिए बेहतर करते हैं, तो जाहिर सी बात उसका फ़ायदा पूरा समुदाय उठाएगा, पूरा देश उठाएगा, पूरा हमारा वर्ल्ड उठाएगा। आप कुछ बेहतर करते हैं तो आप ऐसे चीज़ों का टारगेट रखिए ना, ऐसा उम्मीद रखिए, ऐसा अपने माइंड सेटअप रखिए। ऐसा नहीं कि बस हमें कमा रहे हैं, ठीक है। उसमें भी जब हम इन सब चीज़ों का माइंड में रखते हैं तो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिस पे हमारा पूरा देश गर्व करता है। तो ये सब चीज़ें करिए, बहुत बेहतर है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट करिए, मैसेज करिए, कॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी चीज़ें हैं मैं हमेशा रहूँगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।